लक्ष्मण, मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है जो हम तुम्हें नीति शास्त्र का वर्णन सुना सके, लेकिन आप आए हो तो हम तुम्हें मरते मरते दो बातें बता के जाऊंगा। लक्ष्मण जी बोले, कौन सी दो बातें हैं? तो दशकंदर रावण ने कहा, सुनिए लक्ष्मण, ये दो बातें जिंदगी में याद रखना, कभी धोखा नहीं खाओगे। वो कौन सी दो बातें बताई थी? परीक्षित जी जरा ध्यान दें। शुभ काम शीघ्र करना अच्छा, शुभ काम जितनी जल्दी कर सको उसे कर डालो, उसे कोई शायद पूछने की जरूरत नहीं। भक्तों, शुभ काम जब करना चाहो तब उसे कर डालो, उसमें कोई शायद की जरूरत नहीं है कि पंडित जी ने बताया है कि वो शायद ने कर ली है। याद रखना, किसी ने अपना समय नहीं देख पाया। समय के बंधन में मेरे भगवान श्री राम भी बंध गए, समय के बंधन में कन्हैया भी बंध गए, और समय ने तो परीक्षित जी किसी को छोड़ा ही नहीं। तो दशकंदर रावण ने लक्ष्मण जी से कहा था कि शुभ काम जितनी जल्दी कर सको उसे कर डालो, और दुष्कर्म टले उसको डालो, उसका सदैव टलता सब काम जितनी जल्दी कर सको उसे कर डालो, और दुष्कर्म जितना टाल सको उसे टालते जाओ। मेरे भी अरमान जा रहे हैं लक्ष्मण, लक्ष्मण, मेरे भी दिल के अरमान जा रहे हैं। मैंने सोचा था कि लंका में चीड़ सिंध ले आऊंगा और लंका से स्वर्ग तक जाने आने का मार्ग बनाऊंगा, लेकिन सबसे मैंने पहले गलत कदम उठा लिया। अगर सीता का हरण न करता तो उस दशा पर मैं नहीं पहुंचता। इसीलिए लक्ष्मण, मेरा आपसे निवेदन है, शुभ काम में कोई साथ की जरूरत नहीं है, और अशुभ काम हो उसे विचार करके करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होते हंसाए। जग में होत हंसाए चित्त में चैन न आवे, खान पान सम्मान राग रंग जिए नहीं भावे। कहीं गिरधर कबराए दुख कछु करत न ठारे, खटकत है जिए माए की अलग तेरे हाथ बड़े, दाता तेरे हाथ बड़े, मालिक तेरे हाथ बड़े, दाता तेरे हाथ बड़े। प्रभु जी तेरे हम सब तेरे द्वार खड़े, हम सब तेरे प्यारे भक्तों, भक्त की बात को तू ही तो प्रभु सुनता है, देता सुख और दुखों को तू ही हरता है।
कोई महल है हर ठोर में भूल रहता है, ना कोई महल है हर ठोर में भूल रहता है, ना कोई महल है हर ठोर में भूल रहता है, ना कोई महल है हर ठोर में भूल रहता है। आती है मुसीबत तो तेरा ही नाम लेता, आती है मुसीबत तो तेरा ही नाम लेता, आती है मुसीबत तो तेरा ही नाम लेता है। वो नाम है अमोल किनारे पे लगा देता है, नाम है अमोल किनारे पे लगा देता है, नाम है अमोल किनारे पे लगा देता है, नाम है अमोल किनारे पे लगा देता है। वही तेरे नाम की वही तेरे नाम की हम रट पकड़े हैं, मालिक तेरे हाथ बड़े हैं, दाता तेरे हाथ बड़े हैं, और प्यारे मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना मुरलीधर, सुना है हमने अजामिल को तुमने तारा है, कभी की देर से ग्राहा को तुमने मारा है, नाम से एक कसाई भी तुमने तारा है, नाम से एक कसाई भी तारा है, नाम से एक तारा है। पकड़ कर हाथ दूसरा चल ले गया द्रौपदी का, बचाई लाज न कोई चीर का किनारा है, बचाई लाज न कोई चीर का किनारा है, बचाई लाज न कोई चीर का किनारा है, बचाई लाज न कोई चीर का किनारा है। वही तेरे नाम की बाबा ओ गिरधारी वही तेरे नाम की हम रट पकड़े हैं, मालिक तेरे हाथ बड़े हैं, दाता तेरे हाथ बड़े हैं, दाता तेरे हाथ बड़े हैं, दाता तेरे हाथ बड़े हैं। तू ही मंदिर में, तू ही मस्जिद में, तू ही सज्जन में, तू ही दुर्जन में, तू ही मानव में, तू ही मानव में, तू ही मंदिर में, तू ही मस्जिद में, राजा के अंदर तू ही पलंग के अंदर अल्लाह, तू ही पलंग वही तेरे नाम की हम रट पकड़े हैं, मालिक तेरे हाथ बड़े हैं, दाता तेरे हाथ बड़े हैं। भगवान की कथा की हो। कल आपने
श्याम सुंदर का अवतार मथुरा के जेल खाने में हुआ। परीक्षित जी एक बात आपको और बताएं, कन्हैया का जब अवतार नहीं हुआ था तो वासुदेव और देवकी के हाथ और पैर में हथकड़ी बेड़ियां लगी हुई थी। तो अंजन चला वोल्टेज नहीं दे रहा है, चला पूछ बात। महाराज वासुदेव और देवकी के हाथ और पैर में हथकड़ी बेड़ियां लगी हुई थी। परीक्षित जी कन्हैया का अवतार हुआ, वासुदेव जी ने भगवान को छवलिया में रख करके मस्तक पर धारण कर लिया तो वासुदेव और देवकी के हाथ और पैर की हथकड़ी बेड़ियां टूट गई। थोड़े अध्यात्म दृष्टि से इसे देखें, वासुदेव जीव हैं, कृष्ण ब्रह्म है। जीव जब ब्रह्म को मस्तक पर धारण करता है तो हथकड़ी बेड़ी चलन दे तुम क्यों चलना तो भाई। हाँ क्षमा चाहेंगे भक्तों। परीक्षित जी हम आप जीव हैं, कृष्ण ब्रह्म है। हम आप जीव जब कृष्ण ब्रह्म को मस्तक पर धारण करेंगे तो हथकड़ी बेड़ियों से मुक्त हो जाएगा। अब आप लोग विचार कर रहे होंगे कि हमारे पास तो हथकड़ियां बेड़ियां है ही नहीं। हर इंसान परीक्षित जी हथकड़ी बेड़ियों में फंसा हुआ है। बेटी की शादी करनी है, 10 लाख का इंतजाम, लड़का की शादी करनी है, मकान दुकान खेती, वाह भाई वाह। सोचते हैं लड़के की सर्विस लग जाती, ये सब हथकड़ियां हैं, बेड़ियां हैं। इन हथकड़ी बेड़ियों से मुक्त होने के लिए हमें आपको अपने कन्हैया को मस्तक पर धारण करना पड़ेगा, तो हम आप हथकड़ी बेड़ियों से मुक्त हो जाएंगे। पंडाल में बैठे हुए हमारे सभी बुजुर्ग, सभी भाई बंधु ध्यान दें। भगवान योगी राज कृष्ण श्याम सुंदर परीक्षित जी गोकुल और वृंदावन में एक नहीं अनन्य प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन का जिक्र है, भगवान मुरलीधर ने मैया यशोदा की परीक्षा ली है कि आज मैं ये देखूंगा मैया को दूध प्यारो है या पूत, हम प्यारे हैं या दूध प्यारा है। तो भगवान कन्हैया मैया यशोदा की गोदी में खेल रहे थे। तब तक परीक्षित जी मटकियों से दूध उफरने लगा। एक गोपी आई, मैया क्या हुआ? अरे दूध निकल रहा है। तो मैया ने परीक्षित जी दूध को संभालने के लिए कन्हैया को वही बैठा दिया और दूध को संभालने को भाग पड़ी। कन्हैया को क्रोध आ गया, माँ हमसे ज्यादा तुझे दूध प्यारा है, माँ तुमने ये अच्छा नहीं किया। भगवान कन्हैया ने परीक्षित जी एक छड़ी उठाई और जितनी मटकियां रखी हुई थी सारी मटकियों को तोड़ के गिरा दिया। उसमें कुछ भगवान से भी भूल हो गई। मैया यशोदा के सास की हाथ की मटकी भी कुछ रखी हुई थी, वो भी भगवान ने तोड़ दी। यशोदा मैया भागती हुई आई तो देखा सारी मटकियां टूटी पड़ी हैं। मैया यशोदा ने सास के हाथ की मटकी को टूटा हुआ देखा तो मां को क्रोध आ गया, कन्हैया तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे सास के हाथ की मटकी तोड़ दी, अब हम तुम्हें बिना दंड दिए नहीं मानेंगे। माताओं बहनाओं, यशोदा मैया अपनी सास को कितना मानती थी। सास के हाथ की मटकियों को सजा धजा करके बरसों से रखे हुए थी। माफी चाहेंगे, हम बुराई नहीं कर रहे। आज की देवियां भी अपने सास को बहुत मानती हैं, सास को बहुत मानती हैं। बूढ़ी अम्मा हंस रही है ना, नहीं मानती। लड़ाई होगी शाम को तुम्हारी। आज की देवियां अपनी सास को बहुत मानती हैं। मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं बहनाओं, भगवान की कथा में आप लोग आई हो तो एक बात हमारी जरूर मान लेना। 7 दिन में ये बूढ़ी माँ थोड़े दिनों की है, कोई पता नहीं है, साल 2-4 साल
ये तो निश्चित है कि इनको जाना है, ये तो सत्य है ना कि जाना है। अगर इनके मुखार बिंद से आशीर्वाद लोगी तो आप लोग बहुत सुखी रहोगे। मेरी बूढ़ी माताओं से अगर कोई भूल भी बन जाए, बुढ़ापे का शरीर है, हो सकता है कोई ऐसा शब्द निकल जाए जो आपको पसंद ना आए। सगुन साई बिन भोग लाई बिन जुल्फे डाई बिना, और सास बहू के पचे न भोजन धम्बा धाई बिना। तो धम्बा धाई बचाए रहना और मेरी बूढ़ी माताओं की सेवा करना, ठीक है। आज से तुम्हारी सेवा होगी, ना हो तो हम यहीं रुकते हैं, हमें बता जरूर देना, कल का मौका हो। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ बहनाओं, आप बूढ़ी माताओं की सेवा करना और आप भी ज्यादा मुंह नहीं चलाना, चुपचाप रोटी मिले तो खा लेना, ठीक है। हुक्म नहीं जनाना जो बहू बोलने में मजबूर हो जाए। मेरा मतलब है अगर आपने सास की सेवा की तो आपकी होने वाली बहू माताओं आपकी सेवा करने को तत्पर रहेगी। और अगर आपने अपनी सास को वृद्धाश्रम में छोड़ने की कोशिश की तो आपकी संतान आपको स्वयं वृद्धाश्रम में छोड़ने की तैयारी करेगी। ये मैं सत्य कह रहा हूं। बस मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा। और माताओं अगर हाथ उठा दो कि सेवा करेंगे तो हम बड़े खुश हो जाएंगे। हाथ उठाओ कि हम लोग सेवा करेंगे बूढ़ी माताओं की। अरे अच्छी बात है ना, इसमें ऐसा तो नहीं है कुछ शर्म लग रही हो। चलो शर्म लग रही है, मैं मानता हूं नहीं उठा पाती हैं तो सेवा जरूर करना, ठीक है ना। अपने भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग माता पिता की सेवा करना, माता पिता के आचरणों का पालन करना। मैया यशोदा ने कन्हैया को पकड़ लिया और पकड़ करके परीक्षित जी रस्सी से बांधने लगी। और जब रस्सी से बांधने लगी तो देखिए भक्तों, यशोदा जीव है, कृष्ण ब्रह्म है। गुस्सा में जीव ब्रह्म को कभी बांध नहीं सकता। एक रस्सी लेके आई, बात बड़ी रस्सी थी, छोटी पड़ गई। कितनी छोटी पड़ गई? 2 अंगुल। दूसरी रस्सी मंगाई, जोड़ दिया उसमें, फिर रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। और जब रस्सी छोटी पड़ी तो सिर्फ 2 अंगुल। परीक्षित जी माफी चाहेंगे, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ी, लेकिन 2 अंगुल रस्सी छोटी क्यों पड़ी? अब यही नहीं समझ में आता था कि वो रस्सी घटती जाती थी और या अंग मुटाते जाते थे। मोटे हो रहे हैं। वो रस्सी घटती जाती थी या अंग मुटाते जाते थे। यशोदा झुझलाती जाती थी, मुस्कुराते जाते थे। बहुत देर हो गई मैया बांधते बांधते, भगवान जब बदने में नहीं आए श्रोताओं, मैया की आंखों में आंसू आ गए। 2 अंगुल रस्सी छोटी इसलिए पड़ रही थी कि मैया को ज्ञान और वैराग्य की कमी थी। मैया को ये पता नहीं था कि नंबर पर ज्ञान, ये नहीं था कि भगवान हकीकत में वैरागी है, कोई साधारण बालक नहीं है। थोड़ी देर के बाद में मैया यशोदा ने
से पाल दिया। भगवान कन्हैया परीक्षित जी मुस्कुराए। छोटी सी रस्सी में ही भगवान बंधने में आ गए, क्योंकि भगवान प्रेम के बंधन में बंधते हैं। प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, प्रेम से फूलती फलती यहाँ डाली देखी। प्रेम ही पेड़ की दीवार बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। परीक्षित भगवान कन्हैया को मैया यशोदा ने बांध दिया। यशोदा मैया तो परीक्षित जी काम काज में लग गई और कन्हैया जो थे उस ऊखल को लेके आगे आगे कन्हैया जा रहे हैं, पीछे पीछे वो ऊखल जा रहा है। नतीजा कुछ ये हुआ, यशोदा मैया के आंगन में दो वृक्ष खड़े हुए थे जिनका नाम था यमला और अर्जुन। उन्हीं दोनों वृक्षों में वो ऊखल टकराया। शंका की बात यह है परीक्षित जी, दोनों वृक्ष धराशायी हुए, उसमें से दो पुरुष प्रकट हो गए। अब शंका की बात यह है कि ये दोनों वृक्ष कौन थे जिसमें से दोनों पुरुष प्रकट होते हैं और यशोदा मैया के आंगन में क्यों आए? जरा थोड़ी पीछे की कहानी। ये दोनों वृक्ष जो थे परीक्षित जी, ये वृक्ष नहीं थे, ये पूर्व जन्म में, जरा गौर करें सभी लोग, कि दोनों ही कुबेर के लड़का थे, कुबेर के लड़का थे। अब ये वृक्ष कैसे बने? तो जरा गौर करें सभी लोग कि दोनों ही कुबेर के बेटा थे और धनवान मगर अभिमानी थे। कैसे बने तो आगे निवासी थे और शंकर जी के वरदानी थे। करते थे बंधुओं, कुबेर के लड़का थे लेकिन शंकर जी के दोनों वरदानी थे।
मदिरा का सेवन किया है, यानी दारू पी। क्षमा चाहेंगे, मैंने आपको बताया था कल की दारू और बुद्धि में बैर होता है। दारू अंदर और बुद्धि बाहर। दारू जब अंदर जाती है तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है। इन दोनों ने मदिरा का सेवन किया और अपनी पत्नियों को साथ में लिया। पत्नियों को लेकर के ये यमुना जी पर आए। इन दोनों ने अपनी पत्नियों को वस्त्रहीन कर दिया। आवाज लगाई है, हम राजा के पुत्र हैं, हमारा कौन क्या कर पाएगा। दारू पीने के बाद स्वयं ये नग्न हो गए और आगे नतीजा कुछ और हुआ। नारद बाबा का पदार्पण हो गया। उनकी पत्नियों ने तो वस्त्र पहन लिए, ये दोनों नग्न अवस्था में वृक्ष की तरह से खड़े रहे। नारद ने कहा, मूर्खो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम यमुना जी में नग्न स्नान कर रहे हो? जाओ कमीनो, तुम यमुना जी में नग्न स्नान कर रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम दोनों वृक्ष बनोगे। वृक्ष जैसे ही दोनों को श्राप लगा तो दोनों का नशा उतर गया। नारद के चरणों में गिर पड़े और बोले, बाबा क्षमा करना, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हम दारू पिए थे, मुझे क्षमा कर दो, मुझे श्राप दे दिया आपने, अब मेरा उद्धार कैसे होगा भगवान? नारद ने कहा है, ओरे कमीनो, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई थी। अगर तुम अब रो रहे हो, क्षमा मांग रहे हो, तो मुंह से निकली हुई जबान, बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस तो नहीं होती, लेकिन हम तुम्हें मुक्ति का उपाय बता रहे हैं। यशोदा मैया के आंगन में तुम दोनों वृक्ष बनोगे, कन्हैया का अवतार होगा, उन्हीं के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। अब तुम द्वापर युग का इंतजार करो। कन्हैया का अवतार हुआ, ऊखल वृक्षों में फंसा, दोनों पुरुषों का उद्धार होता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। धन्य है मेरे श्याम की बाल लीलाएं, एक नहीं परिचित जी अनेकों बाल लीलाएं भगवान कर रहे हैं। एक दिन का जिक्र है, भगवान श्याम सुंदर बैठे हुए थे, कुछ गोपियां, कन्हैया क्या हुआ, मेरे साथ में महाराज करो। भगवान कहने लगे, गोपियाओ थोड़ा धैर्य बनाओ, हम तुम्हारे साथ महाराज करेंगे। गोपियां बोली, भगवान तुमने हमें त्रेता युग में वचन दिया था कि हम तुम्हारे साथ महाराज करेंगे, अब महाराज करो ना। भगवान बोले, गोपियाओ हमने तुम्हें वचन दिया था, वो हम वचन पूरा करेंगे, लेकिन थोड़ा धैर्य बनाओ। गोपियां बोली, भगवान आप महाराज करो। तो भगवान कन्हैया ने गोपियाओं के कहने पर योग माया से कहा है, योग माया यमुना के किनारे पर जाओ और सुंदर सी रमणी की जगह बनाओ, जिस जगह पर आकर के हम गोपियाओं के साथ में महाराज करेंगे। परीक्षित जी, तो योग माया भगवान कन्हैया के कहने से यमुना के किनारे पर पहुंचती है। बहुत सुंदर सी रमणीक जगह बनाई गई।
माफी चाहेंगे भगवत श्रोताओं। अच्छा विचार करके देखो, आप लोग जिस जगह पर बैठे हो यही लग रहा है मानो साक्षात वृंदावन धाम हो। इतना अच्छा लग रहा है जहां पर भगवान की कथाएं हो रही हैं बस, और जहां पर भगवान ने जगह बनाई होगी, आहा वो जगह कैसी होगी। श्याम सुंदर उस जगह पर पहुंचे तो क्या देखा परीक्षित जी, कोयल मीठी वाणी बोल रही है, भंवरे किलोले कर रहे हैं, सुगंधित हवाएं चल रही हैं। ये लग रहा हो मानो स्वयं उस चंद्रमा उस जगह की पहरेदारी कर रहा हो। भगवान कन्हैया ने रमणी की जगह को निहारा। अरे जगह क्या थी परीक्षित जी, अरे देख जगह को श्याम के दिल हर्षायो है, और बंसी वालो श्याम घूम के रमणी की जगह को निहारा मेरी बहना। नई बंसी तब हाथन में दीदी तब श्याम बजाई। नई बंसी तब हाथन में दीदी तब श्याम बजाई। प्यारी धुन बंसी की जब सखियन ने सुन पाई तो ज्ञान गवाया है। बंसी वाला श्याम घूम के आया। भगवान कन्हैया ने पतिया ने बांसुरी बजाई और बांसुरी की ध्वनि गोपियाओं के कान में आई। आहा, जो गोपियन ने बांसुरी की आवाज सुनी सारी गोपियां परीक्षित जी। आहा, कोई गोपी श्रृंगार कर रही है तो यही मालूम बनाए कि कौन सी चीज कहां पे लगाई जाती। कोई गोपी भोजन बनाए रही है तो एक रोटी तय में एक रोटी गए में बात ठाड़ी गई। भाइयों, भगवान कन्हैया ने कैसी बांसुरी बजाई थी तो सारी गोपियां भाग पड़ी। माफी चाहेंगे भगवत श्रोताओं, जैसी भगवान ने बांसुरी बजाई वैसी कोई बजा नहीं सकता। लेकिन एक विद्वान कही रहा है कि भगवान ने बांसुरी बजाई तो परीक्षित जी बजाई कैसी। कैसी बजाई लाला। भगवान ने बांसुरी
सिंगार, किसी के नाक में कुंडल गुलाब कानन में, किसी के होठन के सुरमा लिपस्टिक की आंखन में। कन्हैया ने बांसुरी को बजाया तो सारी गोपियां परीक्षित जी भाग पड़ी। और जब गोपियां भागी परीक्षित जी, वाह भाई वाह, उल्टो सीधे गहने पहन करके गोपियां जो थी, इसी बीच में 511 रुपया दामोदर साक जी पहाड़पुर से भंडारे में दान कर रहे हैं। एक बोरी चीनी कन्हैया खाद भंडार सहोरी प्रो जगरेश फौजी नगला हंसी के रहने वाले हैं, भगवान के भंडारे में दान कर रहे हैं। इसी बीच में हमारे पास भी पुरस्कार आया है ब्रजराज सिंह जखा जयथरा से, हमारे पास 101 रुपया भेज रहे हैं। मैं भगवान से कामना करूंगा भगवान समाज का सम्मान दान के लिए हाथ बढ़ते रहे। परीक्षित जी जो भगवान कन्हैया ने बांसुरी बजाई, आहा बांसुरी की ध्वनि गोपियाओं के कान में जब परीक्षित जी आई, सारी गोपियां भाग पड़ी। बंसी बट पर जाकर के परीक्षित जी जब पहुंची हैं गोपियां, आहा तो भगवान कन्हैया दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक सहेली बोली, बहना भगवान कन्हैया कहाँ है, दिखाई ही नहीं देता। तो गोपी बोली, अरे देख ले कहाँ है गिरधारी, देख ले। तेरे साथ में भगवान नाचेंगे, भगवान मेरे साथ में नाचेंगे, मेरे संग नाचेंगे। चुप रहो, करो करो जाके संग में तो कबू ना नाचे, सवेरे दिन ना आओ ना। हमारा मतलब जो है परीक्षित जी, भगवान बोले तुम लड़ाई ना करो। किसी गोपी को ये महसूस नहीं होगा कि हम किसी गोपी के साथ नहीं हैं। जितनी गोपियां थी परीक्षित जी, उतने ही भगवान ने अपने स्वरूप धारण कर लिए।
रूप बना करके कन्हैया जो थे परिचय दी गोपियों के साथ में नाचने लगे। और जब नाचने लगे तो परिचय दी महाराज का कार्य शुरू हो गया। 33 कोट देवताओं की पत्नियां लला चली है कहा महाराज को देखने के लिए। कैलाश पर्वत से पार्वती मैया चली है और जो पार्वती जी चली तब तक भोले बाबा ने पार्वती को देख लिया। पार्वती, भोले बाबा कहाँ जा रही हो? मैं, हाँ हाँ तुम कन्हैया के महाराज को देखने को जा रही हूँ। अकेले अकेले? हाँ हाँ अकेले ही नहीं, 33 कोट देवताओं की पत्नियां भी जा रही हैं। हमें भी साथ में ले चलो। पार्वती जी बोली तुम नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाएंगे? वहां पर स्त्रियां जाती हैं। भोले बाबा बोले तो स्त्री हमें भी बना लीजिए। पार्वती जी बोली तुम स्त्री कैसे बन जाओगे? साड़ी पहन लेंगे, श्रृंगार कर लेंगे। साड़ी पहनने से स्त्री हो जाओगे तुम क्या? हाँ हाँ साड़ी पहन लेंगे। पार्वती जी बोली जो हाथ भरे को डाड़ा खा ले जाए। हाँ सोना यही रहो। भोले बाबा बोले हम दाढ़ी घूंघट में झांक लेंगे। पार्वती जी बोली देखो तुम नहीं जाओगे, मैं ही जाऊंगी। महाराज को देख करके लौट के आ जाऊंगी। भोले बाबा बोले अकेले अकेले नहीं जाओगे, तैयार होके चल देती हो। हमारा मतलब ये है कि हम भी कन्हैया के महाराज को देखने के लिए जाएंगे। पार्वती जी बोली तो चिल्ला काहे को रहे हो? तुम ही जाओ, मैं थोड़ी जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगे? तुम ही जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। भोले बाबा बोले तो तुमसे किसने कही कि तुम चलो? तुम कैलाश पर्वत पे रहो और हम जाएंगे। लेकिन जाने से पहले एक बात हम तुम्हें बता रहे हैं। भोले बाबा बोले सुन रही हो? सुनो करो, गुस्सा ना हो करो। कि बोले गौरा से एक दिन यूं भोला प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। पार्वती साड़ी उठाए के लाओ और हम जनाना बनेंगे। तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, कन्हैया के महाराज को देखेंगे। पार्वती जी बोली तो तुम जाओ। भोले बाबा बोले साड़ी तो दे तब तो जाए, मौका को चलाए रहे। जनाना बनेंगे। पार्वती वृंदावन की सुहानी गलन में, वृंदावन की सुहानी
करके कन्हैया के महाराज को देखने के लिए जाएंगे, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। पार्वती जी गुस्सा में साड़ी उठाए के फेंक गई, ले पहन ले, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। बोले बाबा, बोले तुम मत जाओ, हम जाएंगे। बोले बाबा साड़ी पहनने लगे, श्रृंगार करने लगे। बहुत देर हो गई, परिछद जी साड़ी पहनते पहनते साड़ी कुछ छोटी पड़ गई। जो ने दाढ़ी झाके तो ने पीठ खुल जाते, और जो ने पीठ झाका तो ने दाढ़ी दिखाने लगती है। पार्वती को तरस आएगा, इधर आओ, इधर आओ ना। पार्वती मैया ने साड़ी पहनाई, श्रृंगार किया, नहीं मानते हो तो चलो। भोले बाबा पार्वती के साथ में महाराज को देखने को आगे बढ़े। अब कारण जुएगो, पार्वती जी 4 जगह धरे और भोले बाबा एक ही जगह में लेहड़ी जैसे पानी निकल जाता है। पार्वती जी बोली रुको, कहाँ जा रहे हो, पकड़ जाओगे, गोपियां पहरेदारी कर रही हैं, समझ गए। भोले बाबा धीरे धीरे चलने लगे। भोले बाबा बोले पार्वती ये बताओ हम लग कैसे रहे। पार्वती जी बोली चटके जाता हो, कैसे लग रहे, हाँ कैसा श्रृंगार किया था भोले बाबा ने। परिछद जी तो एक विद्वान कह रहा है, कवियों की कल्पना कानन कुंडल बिछब देवी नैनन सुरमा नारी नाक नथुनिया नारी। अरे कानन कुंडल बिछब नैनन सुरमा नारी नाक नथुनिया नारी। महाराज को देखन काजी बनिए नर से नारी। संग गिरिजा सुकुमारी प्यारी पसंदी है रास्ता बोला वृंदावन धाम की। पहनी है साड़ी लाला आगे आगे पार्वती सुषमा, पीछे जाए रहे घूंघट में कपड़ा। अरे आगे आगे पार्वती सुषमा, पीछे जाए रहे घूंघट में कपड़ा। कर नहीं बागामर तन पर नहीं परिये सिमर सोनारी। चले कहाँ सिमर जनाना बनकर के परिछद जी कन्हैया के महाराज को देखने के लिए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और जैसे ही महाराज को देखने के लिए अंदर प्रवेश होना चाहते थे और वैसे ही गोपियां पहरेदारी कर रही थी। एक गोपी ने आवाज लगाई, रुको, कहाँ जा रहे हो तुम लोग। पार्वती जी बोली, गोपी मैं कन्हैया के महाराज को देखने के लिए जा रही हूँ। गोपी कहने लगी अपना नाम बताओ, पति का नाम बताओ, कहाँ की रहने वाली हो, माँ की ओर क्या देख रही है, उसके बाद अंदर जाओगी, समझ गई।
पार्वती जी भोले बाबा से बोली, मैं तो नाम पता पति का बता दूंगी, तुम क्या करोगे? भोले बाबा बोले, पार्वती कछु कह दो ना। पार्वती जी बोली, मैं क्या कह दूं? गोपी बोली, पहले ये बताओ तुम किसकी पत्नी हो? पार्वती जी बोली, मैं भोले बाबा की पत्नी हूँ, कैलाश पर्वत से आई हूँ और मेरा नाम पार्वती है। गोपी बोली, तुम जाओ जाओ। भोले बाबा पीछे पीछे लगे, बोले तुम रुको, इधर आओ, कहाँ जा रही हो? अपना नाम बताओ, पति का नाम बताओ, कहाँ की रहने वाली है? तो भोले बाबा ने पार्वती को हाथ पकड़ के पीछे खींच लो, बोले कहाँ जा रही है? मैं तो नहीं चला। जब तुम चली जाओगी हम कैसे जाएंगे? हम क्या बताएं? पार्वती जी बोली, हमने पहले ही रोको, तुम मत चलो, मानते तो किसी की हो नहीं, अब मैं क्या बताऊं? भोले बाबा बोले, चिल्ला काहे को रही हो? इतनी मेहनत करी वो सब मेहनत बेकार चली जाएगी, चिल्लाओ ना। पार्वती जी बोली, चिल्लाए ना तो क्या करें, क्या बताएं? भोले बाबा बोले, कुछ कह दे। पार्वती बोली, क्या कह दूं? भोले बाबा बोले, अपने लड़का गणेश की बहू बताए दे। समझ गई? पार्वती जी बोली, हाँ ये बात ठीक है। गोपी, हाँ हाँ, ये कोई गैर नहीं है। बोली, और जी हमारा लड़का गणेश है ना, बाकी बहू है। गोपी बोली, वाह भाई वाह, गणेश की शादी हो गई? पार्वती जी बोली, हाँ शादी हो गई। शादी कर ली, मऊ ना दिखाओ, गाय बुलाओ ना। पार्वती जी बोली, माफ करना, जल्दी जल्दी में हो गई थी। गोपी बोली, तो कोई बात नहीं, तुमने ना बुलाया पाओ, जब घूंघट उठा के जब दिखा दे, जब मुँह कैसे हो? अब परीक्षित जी दिखाएगा, जब मुंह हुए तब तो दिखाए दे, पूरे मोहड़ो तो दिखाए खा दे। बोले बाबा ने पार्वती को हाथ दबाओ, बोले जब मजाक में दूर ही राखियो, को थोड़ो सो घूंघट उचकाए दो तो बाजार खुलो इधर भैया। बोले बाबा का हाथ पकड़ा पार्वती जी ने, अंदर लेके चली गई। कवियों की कल्पना ये है, पार्वती मैया के साथ में भोले बाबा जाकर के गोपियों के साथ में बैठ जाते हैं। परीक्षित कन्हैया गोपियों के संग में नाच रहे हैं। भोले बाबा ने पार्वती से बात कही, पार्वती अब घूंघट खोले। पार्वती बोली, चुपचाप बैठे रहो, अगर घूंघट खोला तो गोपियां जान जाएगी, हमारा अपमान हो जाएगा। भोले बाबा बोले, पार्वती तुमने तो सारी मेहनत बेकार कर दी, अब हम कैसे देखें? छोटो सो छेद रहे छाड़ी में, अंगुलियां डाल डाल के बड़ो कर लो। भोले बाबा बोले, तुम देखो हम देख रहे हैं। भोले बाबा कन्हैया को नाचत बहु देखो, तो मन ही मन में एक बात गुनगुनाने लगे, सखिया मोहलाई रे, और जब तारे तारे सखिया मोहलाई रे, तारे सखिया मोहलाई रे, तीनों जादू सो कन्हैया को नाचत बहु देखो है सज्जनों। भोले बाबा को भी चैन नहीं पड़ा, बहनाएं कलश वाली खड़ी हो जाए। भक्तों चैन न आयो भोले को, बस सुंदर छटा निहार, और नाचे श्याम के संग में वसाड़ी लड़ी। साड़ी को उतार के फेंक दो भोले बाबा ने, और कन्हैया के संग में जाए के भोले बाबा नाचन लगे। वहीं पे भोले बाबा को नाम पढ़ो हतो गोपेश्वर भगवान। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय। कन्हैया ने भोले बाबा के दर्शन किए, भोले बाबा ने कन्हैया के दर्शन किए। कन्हैया बोले, भोले बाबा तुम कैसे आए? भोले बाबा बोले, ते आए पीछे तो हमें जनानो बनना पड़ो। परीक्षित जी दर्शन करने के बाद भोले बाबा पार्वती मैया को लेके अपने धाम को चले आते हैं, और कन्हैया गोपियों को लेके अपने धाम को चले आते हैं। क्षमा चाहेंगे, थोड़ा समय का अभाव है। इसी बीच में हमारे पास ये 101 रुपए
रवि यादव सन ऑफ रामवीर सिंह यादव नगला मंगली के रहने वाले समाजवादी गीत माफी चाहेंगे गद्दी के द्वारा में कोई गीत समाजवादी पार्टी का नहीं गाते हैं। कोई धार्मिक गीत हो तो आप बता दें। 501 रुपया शीलेंद्र यादव नगला मथुरी के रहने वाले हैं, भंडारे में दान कर रहे हैं। भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ताली बजा करके भगवान का कीर्तन बोलते हैं। आगे भगवान की कथा बड़े भाव से सभी भक्त श्रवण करेंगे। माताएं बहनें धीरे धीरे ताली बजाते कन्हैया खूब बजाए बांसुरिया जबारी सी ओम बड़े शर्म की बात है, हमारी माताएं बहनाएं तो बिल्कुल भी नहीं बोलती, पर वो सही नहीं बोलती हैं। वे बोल जग आती हैं, बोले पैसा तुमने नहीं तो तुम चिल्लाओ, मैं काहे को बोली है? लेकिन बहनाओ आप लोग ताली बजा के बोलो, ये भगवान का भजन है। हमारे भाई बंधु भी भगवान के लिए ताली बजाएंगे। एक कैमरा लगा, 2 कैमरा है, एक कैमरा उधर लगा दो। कन्हैया
बैठ जाओ। इसी बीच में हमारे पास ज्ञानेंद्र सिंह यादव सनौने आपको कमजोर साबित कर रहे हो। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ बाबा जी, इसीलिए तो हम तुम्हें चाहते हैं। कंसराज जी, पहले हमें ये बताओ तुम्हें डर किसका है? नंद के यहाँ पर 2 बालक पढ़ रहे हैं। वो कन्हैया बलराम? हाँ, वो ही हमारे काल है। इसका मतलब है तुम उन कन्हैया बलराम से डर रहे हो? बहुत राक्षस भेजे। पूतना पूतना? हाँ, पूतना मर गई? पता नहीं, मर गई। क्यों? सत्यासुर कहाँ गया? सटक गया। बकासुर? भटक गया, पता ही नहीं चला। बड़े बड़े दानव भेजे थे तुमने, एक तो बच ही गया।